Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Students, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा था. इसके अंदर 6 चैप्टर था एग्रीगेट डिमांड वाला. उसके अंदर हम रीड कर रहे थे कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट्स होता है. एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ ली थी. एग्रीगेट सप्लाई हम पढ़ रहे थे. उसके अंदर हमने एग्रीगेट सप्लाई में एस शेड्यूल्स को पढ़ा था. इसी के अंदर हम आफ्टर डेट वी कैन रीड द कंजम्पशन फंक्शन यानी उपभोग फलन. और उपभोग फलन भी हमारा एक तरह से कंपोनेंट्स है वो एग्रीगेट डिमांड का. तो यू नो दैट हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर ऑन द कंज्यूमर गुड्स टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, to get the direct satisfaction from the commodities, goods and services. Government sector also expenditure. So household sector consumption expenditure C is an important component of aggregate demand in the economy. It is directly related to the Y. Y means income. यानी जो consumption C स्टैंड फॉर कंजम्पशन. कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली वाई से रिलेटेड होता है. बोथ हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप. इफ द वाई इज इंक्रीज देन सी इज आल्सो इंक्रीज. यानी इनकम अगर बढ़ती है तो सी हमारी उसके साथ साथ बढ़ती है. बट वन पॉइंट विच यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट इफ इनकम इज जीरो यू हैव स्टिल सम कंजम्पशन. तो C is never zero. You know, we have need to living as some essentially goods. So we can expenditure on that goods. अब चाहे हम इसको we can expand it's from our past saving या we can take borrowing from the other person. We can maintain some essentially goods. So C is never zero, but C is depend on Y. If Y is increased then C is also increased. So some important points which are following these, there is always some minimum level of C even when Y is zero. वो कह रहा कि कुछ C हमारा जरूर रहता है चाहे हमारी जो वाई है वो जीरो ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए कुछ वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है. सेकेंड पॉइंट, कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इनकम. राइज इन इनकम राइज इन सी एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब उल्टा, अगर इनकम कम हो रही तो कंजम्पशन भी हमारा कम हो जाएगा. जैसा भी लॉकडाउन के अंदर आप लोगों की जॉब चली गई थी. अब जॉब चली गई तो आपके जो कंजम्पशंस थे वो भी कम हो गए थे, और वो कम हो गए तो डिमांड कम हो गई. इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशिएशन आ गई. ठीक है, अब इसको गवर्नमेंट कैसे टैकल कर रही है वो देखना है. अब बहुत सारे इसके अंदर कुछ कह सकते हैं हम, उनका सजेशन होता है कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए, इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट करने के लिए कुछ करना चाहिए. वो डिपेंड करता है जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, अब वो कैसे हैंडल करते हैं. थर्ड है द इंटायर इंक्रीज इज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलरली पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी. क्या कह रहा है कि कुछ समय बाद जो हमारी वाई होती है वो पूरी तरह से सी में कन्वर्ट नहीं करता है, क्योंकि कुछ पार्ट्स बच जाता है. जो बच जाता है वो हमारा सेविंग कहलाता है. स्टार्टिंग में आपको कंजम्पशन जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है आप कंजम्पशन उसको उतना ही बढ़ाते हैं. कई बार कंजम्पशन ज़्यादा होता है उस समय हमारी सेविंग नेगेटिव होती है, लेकिन उसके बाद बट आफ्टर सम टाइम व्हेन वी हैव कंप्लीटेड और ऑल नीड थिंग्स दैट वी कैन स्टार्ट द सेविंग. सो दैट पॉइंट ऑल इनकम आर नॉट कन्वर्टेड इनटू सी. Some income is left which we can save. So a part of it is
saved as well as, so that the rate at which C increase often lag behind the rate at which Y increase. अब इसकी हम तालिका बना सकते हैं कि y अगर हमारी 0 है तो हमारा कंजम्पशन 20 है, तो यहाँ पर हमारी जो है सेविंग -20 है. व्हेन इनकम इंक्रीज फ्रॉम 0 to 50 देन कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 20 to 60. Then income is also increase from 50 to 100. Then consumption is from 60 to 100. Here consumption and Y both are equal. So here is saving is 0, and after that income is also increased from 100 to 150. Then C is also increased from 100 to 140. Here income is 150 and consumption is 140. So difference is 10. So 10 is saving. So you can draw the diagram. So if you have problems, next day I will come to the school that we can discuss on that matter. After that, slope of C line composition function marginal propensity to consume, वो डिपेंड करती है कि चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y दोनों को डिवाइड करेंगे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल आएगा हमारा. न्यूमेरिकल्स है, मैं आपको इसको डायग्राम पे कराऊंगा. उसके बाद हमारा सेविंग आ जाता है, सेविंग फंक्शंस. तो ऑलवेज Y को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, C प्लस S. C फॉर कंजम्पशन और जो बच जाता है वो S यानी S सेविंग. तो सेविंग फंक्शन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द Y. जब आपकी इनकम कम होती है तो C आपकी जीरो भी माइनस में भी होती है, क्योंकि कंजम्पशन इजेंटली जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं विच वी कंपल्सरी ओवर ह्यूमन बीइंग्स टू लिविंग, वहां पर माइनस में होती है हमारी S. बट देन व्हेन इनकम इज इंक्रीज कंटिन्यूसली देन कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीज, बट आफ्टर सम टाइम द कंजम्पशन इज लोअर कंपेयर देन Y. सो S is left. तो C फंक्शन. सो आफ्टर दैट सेविंग हमारी बच जाती है, उसके बाद में सेविंग स्टार्ट हो जाती है हमारे. तो वो हमारा फंक्शन, उसको भी हम डायग्राम द्वारा रिलेटेड कर देंगे कि सेविंग जो है वो माइनस से स्टार्ट होकर पॉजिटिव किस तरह से पहुंच जाती है. कि जब तक हमारी इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन होता है, तो देन सेविंग इज जीरो ऑब्वियसली, क्योंकि या तो हम पिछली उधार से लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, पिछली सेविंग से निकालते हैं. बट जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा कंजम्पशन बढ़ जाता है. बट एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन वी हैव फुलफिल ओवर वांट्स, सम वांट्स, इजेंटली वांट्स जो होती हैं, उसके बाद वी कैन स्टार्ट द सेविंग. तो हमारा सेविंग जो है वो पॉजिटिव हो जाता है. तो ये हमारा था बेटा. फिर इसके लिए मार्जिनल प्रोपोर्शनल सेविंग है, ये भी मैं डायग्राम में बताऊंगा. आपके बाद रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन एंड प्रोपेंसिटी टू सेव वो आएगा. एंड आफ्टर डेट हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, इसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कंसल्ट मी. इट्स योर लॉस इफ यू हैव नॉट आस्क द क्वेश्चन. एंड देन our next chapter is short run equilibrium output. It's your 8th chapter. So thank you for your kind attention.